जो यह समस्या है, गांव में चारों तरफ बिजली की समस्या है। बड़े भी बुजुर्ग भी आज बड़े परेशान हैं। तो ये समस्या क्यों आ रही है जी, इसका बारे में बता दो। मेरे गांव के कह रहे थे कि इकट्ठे होके भिवानी चलेंगे, तो ऐसी नौबत ना आए तो सर इसका कोई समाधान। और जो बिजली डिम आ रही है जी, उसका कारण क्या है? क्योंकि तो सर जो आपने लोड की बात करी, लोड पड़ने से ये समस्या आती है। गाँव वाले हैं, मैं दिनोद से हूँ जी, तो काफ़ी कमेंट जो है एक ग्रुप है उसमें आए हैं कि हमारे गांव में बिजली नहीं है, जो पास का ही गांव है बापुड़ा उसमें बिजली है। तो यह क्या समस्या है? राम राम भाई, सारे भाई में आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। भाई एक दो भाई के फ़ोन भी आए और काफ़ी कमेंट जो हैं गांव का जो ग्रुप है उसमें आने लग रहे हैं। मेरे द्वारा भी जो है भाई कमेंट आए कि सुंदर भाई जो आज बिजली की समस्या है इसके ऊपर कोई वीडियो बना। मैं आपके लिए जो है स्पेशल याड़ा भिवानी आया हूं और आप देख सको हो जो एक्शन साहब हैं, पहले भी मैं याड़ा 5-6 महीने पहले आया तो उनने जो परेशानी थी उनका जो है समाधान या फिर अपनी वाणी से जो है बताया। तो आज मैं फिर आया हूं। आखिर जो भाई गांव में समस्या आ रही है बिजली की, डिम है या फिर आंधी नहीं फॉल्ट हो जाए हैं, वो सारी की सारी समस्या जो है साहब से जो है बात करांगे। तो आज ये अंदर जो है मैं लेके चलूँगा और वीडियो ने शेयर ज़रूर करो। अगर आपने ये लगा कि गांव इकट्ठा हो है और भाई सुंदरते बुलवावा, सुंदरते ही बुलावा और वीडियो बनवावा, तो मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, आप कॉल भी जो है कर सको हो। अंदर जो है मैं लेके चलूँगा, आ जाओ स्पेशल आपके लिए, आ जाओ। तो आप देख सको हो ये संदीप जी का ऑफिस है, ये देखिए संदीप दलाल जी और अंदर बैठे हैं। अंदर जो है बात करवाएंगे संदीप जी तक, आ जाइए। सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर ठीक है? हाँ बढ़िया जी। आप वैसे याद तो होगा सर, हम हाँ, आप मिले थे 7-8 महीने पहले आए थे, इसी ऑफिस में आए थे जब आपसे मुलाकात हुई थी। जी जी जी। तो मैं जब भी आऊँ जी जब समस्या हो है, वैसे तो मैं आता नहीं, परेशान नहीं करता जी। आज जो यह समस्या है, गांव में चारों तरफ बिजली की समस्या है। बड़े भी बुजुर्ग भी आज बड़े परेशान हैं। तो ये समस्या क्यों आ रही है जी, इसका बारे में थोड़ा बताइए। बात आपकी ठीक है। गर्मी में जैसे ही गर्मी बढ़ती है तो उस टाइम फॉल्ट की संख्या बढ़ जाती है और लोगों की बिजली बाधित हो जाती है। इसका मुख्य कारण एक ये भी है कि 2 तारीख से अब तक 6 बार आंधी तूफान आ चुका है, जिसमें बिजली बोर्ड का काफ़ी नुकसान हुआ है और कम से कम 900-950 पोल टूटे हुए हैं लाइनों के। तो कुछ हद तक तो हम उसको करवा चुके हैं, उसमें कुछ ही पोल रह रहे हैं। मेरे ख्याल से 100-150, 100-125 पोल ही बाकी हैं जो आज के दिन खड़े होने हैं। बाकी जितने गाँव की बिजली अभी पिछले 2 दिन में बाधित रही है, उन्हीं सब की बिजली हमने किसी दूसरे अन्य फीडरों से जोड़ के चलवा दी है। रही शहर की बात, तो शहर में जो फॉल्ट आता है वो केबल की डैमेज की वजह से फॉल्ट आता है और वो उसका कारण ये है कि लोगों का लोड ज़्यादा है, लेकिन मीटर का जो लोड अप्लाई कर रखा है वो उसकी कम है संख्या। तो उसकी वजह से जो ट्रांसफार्मर की लोडिंग एज़ पर जो कंज्यूमर लोड के हिसाब से इंस्टॉल नहीं हो रखी हैं, तो उनसे तो मैं यही आग्रह करता हूँ तो वो अपना लोड बढ़वाएं सारे कंज्यूमर से अपना अपना। अच्छा। जो उनका बिल का लोड है। दूसरा, जहाँ जहाँ फॉल्ट हैं तो हमारा 1912 टोल फ्री नंबर है, उस पर भी कंप्लेंट कर सकते हैं। 1912 और 18-180-43-34। क्या उस पर सुनवाई होगी सर? वो टोल फ्री नंबर हैं, वो रजिस्टर करते हैं कंप्लेंट्स और ऑटोमेटिकली उसका रजिस्टर करके उसका फीडबैक लेते हैं कि कितनी किस टाइम में रिजॉल्व हुई जी। और दूसरी जो हमारे 2 कंप्लेंट सेंटर नंबर हैं 98-120 63-033 और 63-035, ये हमारे लोकल कंप्लेंट सेंटर नंबर हैं जो यहाँ भिवानी BSK के हैं। तो उस पर भी शहर के जितनी भी जनता है अपनी कोई भी कंप्लेंट है बिजली संबंधित वो दर्ज करा सकती है जी। तो ये समस्या जो तो शाम के गांव है सब में आ रही है जी? तो शाम का सप्लाई और भवानी खेड़ा की सप्लाई फार बेटर है एज़ कम्पेयर टू जो अपना सिटी का एरिया है। क्योंकि जो तूफान आया था उसने मोस्टली डैमेज इस साइड किया था, चांग साइड और ये सह वगैरह के गांव। और अभी जो डैमेज हुआ है वो जो भारवाई लवारू रोड का जो एरिया है उस साइड का, डांडरसन लाडनपुर, ये हलुआ सा अनाज मंडी एरिया, और इसमें ज़्यादा डैमेज हुआ है। तो वहाँ इतना नुकसान नहीं है जितना कि शहर के इस भाग में नुकसान हुआ है जी। तो गांव वाले हैं, मैं दिनोद से हूँ जी, तो काफ़ी कमेंट जो है एक ग्रुप है उसमें आए हैं कि हमारे गांव में बिजली नहीं है, जो पास का ही गांव है बापुड़ा उसमें बिजली है। तो यह क्या समस्या है जी?
दिनों का ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 1-2 दिन पहले ये आई थी बिजली की प्रॉब्लम, तो उस करवा दी गई ठीक। एक तो मेरे ख्याल से कोई ट्रांसफार्मर डैमेज था दिनोद का, तो वो अगले दिन बदलवा दिया गया था। तो बापोड़ा में भी सेम सिचुएशन चलती रहती है। अच्छा। वो कभी किसी गांव में हो जाती है, कभी किसी गांव में हो जाती है। ऐसा नहीं है कि बापोड़ा की चल रही है और दिनोद की बंद है। इसमें ना तो किसी का मतलब कोई प्रयास रहता है बिजली बोर्ड के किसी कर्मचारी अधिकारी का कि वो एक गाँव की बिजली बंद करके दूसरे की चालू करते हैं। फिर भी बिजली बोर्ड के पास संख्या कम है स्टाफ की, लेकिन फिर भी जितनी संख्या है उसके हिसाब से वो दिन रात काम कर रहे हैं। और सारे जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हमारे पैटी वर्क्स पे हैं वो लगातार काम करके और बिजली की कोशिश कर रहे हैं कि सुचारू रूप से जितना जल्दी चालू हो सके उतना जल्दी चालू हो सके। संदीप जी, आप मानते हो जो कर्मचारी उनकी संख्या कम है? हाँ, ये कम है। ये मेरे जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको ही पता है, और ये हमने ऊपर टेकअप भी कर रखा है। तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से कुछ प्रमोट होके लाइनमैन एएलएम लाइनमैन बाहर गए हैं, तो हो सकता है उनके प्रयास हैं कि उनके वापस करवा लिए जाएं, या और कोई जो बाहर हैं भिवानी के लाइनमैन एएलएम हैं उनको जो अपनी इच्छा अनुसार वापस आना चाहते हैं, तो वो उसके लिए हमने प्रयास कर रहे हैं कि उनकी ट्रांसफ़र वापस करवा के जितने भी रिक्त पद हैं लाइनमैन एएलएम के वो भरे जा सकें। जी, तो सर जो आपने लोड की बात करी, लोड पड़ने से ये समस्या आती है? लोड नहीं, गर्मियों में ज़्यादा लोड हो जाता है एज़ कम्पेयर टू सर्दी। सर्दी में जैसे लोग इतना पंखे और इसका फ्रिज का एसी का इस्तेमाल तो नहीं होता, तो लोड कम होता है। लेकिन गर्मियों में वो साइमल्टेनियसली बढ़ जाता है, क्योंकि जो कोल्ड लोड है वो उस टाइम बढ़ जाता है। एसी हो गया, पंखे हो गया, फ्रिज हो गया, इसी प्रकार की कई अन्य चीज़ें हैं जिसके कारण लोड बढ़ने के कारण जो हमारा ट्रांसफार्मर उस पर लोड की क्षमता ना होने के कारण वो डैमेज होता है और लोड बढ़ जाता है। जी, तो मेरे गांव के कह रहे थे कि इकट्ठे होके भिवानी चलेंगे जी, तो ऐसी नौबत ना आए, तो सर इसका कोई समाधान, गाँव वालों को कोई संदेश? नहीं, गांव वालों का अगर किसी का मतलब ऐसा इशू है कि मतलब बिजली नहीं मिल रही है और बिजली बार बार डिस्टर्ब हो रही है या काफ़ी टाइम से कोई सुनवाई नहीं कर रहा, तो वो मेरे से मोबाइल नंबर पे भी बात कर सकते हैं या आके मिल भी सकते हैं। जी, और जो बिजली डिम आ रही है जी, उसका कारण क्या है? क्योंकि कल जो है बहुत जो है लाइट डिम थी। बिजली डिम का तो एक ही कारण है, जो 11 kV लाइन है उसका अगर जंपर एक फेज चला जाए, टूट जाए, तो उसके कारण वो डिम हो जाती है। तो उसमें हमने वो करवाया तो है, उसका फॉल्ट अटेंड करके जंपर चेंज करवा दिया, रिप्लेस करवा दिया, तो अब तो सुचारू रूप से बिजली डिम नहीं है अब। जी जी, तो अगर कोई आपसे मिलना चाहे या संपर्क करना चाहे तो कोई नंबर बताना चाहोगे सर? 98 120 63 022 मेरा सरकारी नंबर है, तो उस पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कॉल ना उठा पाएँ तो मेरे को व्हाट्सएप उसी नंबर पे व्हाट्सएप भी डाल सकते हैं। जी, चलिए धन्यवाद सर। थैंक यू। तो भाई संदीप दलाल जी जो हैं अपने साथ मौजूद थे, और ये आप देख सको हो 35 नंबर संदीप दलाल, और 1 साल लगभग हो गया है। 5-6 महीने पहले मैं आया था समस्या को लेके। आज भी जो है भाई जो यह समस्या आई आज बताई है संदीप जी ने कि भाई लोड ज़्यादा हो जाए है। अगर आप कॉल करना चाहो तो कॉल भी कर सको हो। अगर आपके अंदर कोई सवाल है, भाई सुंदर ये सवाल बूझना था, तो वो सवाल भी मैं बूझूंगा। जो वीडियो चल लगी उसमें जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे दियो। इसमें कोई आपके रुपये नहीं लग गए, ना कोई खर्चा आवे, आप सिर्फ कमेंट कर दियो। उन कमेंटा के जवाब आप फेर आवांगे साहब दो रहे और फेर बुझांगे। तो करो वीडियो से राम राम सारे भाई, जय हिंद जय भारत।